नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम संस्कृत व्याकरण में सामान्य परिचय में पढ़ेंगे लिंग और उसके भेद। लिंग क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये है, जो लिंग है किसे कहते हैं, क्या है, कितने भेद होते हैं उनके। तो बात करते हैं हम लिंग की परिभाषा की। तो जो पुरुष और स्त्री जाति को बताने वाला शब्द, पुरुष और स्त्री जाति को बताने वाला शब्द लिंग कहलाता है। पुरुष और स्त्री जाति को बताने वाला जो शब्द होता है वह क्या कहलाता है, वह लिंग कहलाता है। जैसे राम, सीता, तो राम शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहा है और सीता स्त्री जाति को बता रही है। तो पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। यह हम सामान्य सी परिभाषा सीखी है, देखी है। अब बात करते हैं लिंग के भेद की। भेद या प्रकार, तो संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। त्रय भेदा सन्ति। आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। इसको संस्कृत में त्रय कहते हैं। यानी त्रय है, 3 भेद होते हैं। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि संस्कृते कति भेदाः सन्ति लिंग, या लिंग के संस्कृत में कितने भेद हैं, तो आप बताना। 3 भेद हैं। वे कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति को बताने वाला है, पुरुष जाति का बोध यानी ज्ञान करवाने वाला शब्द, बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति को बताने वाला शब्द, स्त्री जाति को बताने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो बात करते हैं नपुंसक लिंग की। जो पुरुष और स्त्री जाति को न बता करके अन्य जाति का बोध करवाए, वह नपुंसक लिंग कहलाता है। जो न पुरुष जाति का और न स्त्री जाति का, जो न पुरुष जाति का और न स्त्री जाति का बोध कराता है
वह शब्द नपुंसकलिंग कहलाता है। वह शब्द नपुंसकलिंग कहलाता है। वह शब्द नपुंसकलिंग कहलाता है। यानी पुरुष जाति का बोध करवाने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है और स्त्री जाति को बताने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे पुल्लिंग के हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, जैसे राम, अश्वः, इसको हम संस्कृत में बनाएंगे रामः, अश्वः। इसी प्रकार नरेंद्रः, नरेंद्रः, ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं। हम देखते हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग में, जैसे छात्राः, महिला, बालिका, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के उदाहरण है। इसी प्रकार हम देखते हैं नपुंसकलिंग के उदाहरण को, तो जैसे फलम, पुष्पम, फलम, पुष्पम, पत्रम, ये नपुंसकलिंग के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में हमने जो लिंग पढ़ा है, लिंग के 3 भेद होते हैं। हमें बात ये याद रखनी है, हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं और संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो पुल्लिंग है वह पुरुष जाति का बोध करवाता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाता है और नपुंसकलिंग जो न पुरुष जाति का न स्त्री जाति का बोध करवाता हो वह शब्द नपुंसकलिंग कहलाता है। तो बिल्कुल आसान सा नियम, आसान सा परिभाषा कहें आप। तो अब अगला हम देखते हैं लिंग के बाद वचन। वचन किसे कहते हैं, क्या है वचन? तो हम हिंदी भाषा की जो परिभाषा देखते हैं वही बात, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध, बोध का अर्थ ज्ञान, बोध हो, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। यानी संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। ये तो बात सामान्य सी परिभाषा की कि वचन क्या है, किसे कहते हैं वचन। तो संख्या का बोध हो, यानी संज्ञा के जिस शब्द से हमें किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहेंगे। अब बात करते हैं भेद की प्रकार। तो संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। हिंदी भाषा की हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं और संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दोस्तों, हिंदी के अंदर एक वचन और बहुवचन होते हैं, पर संस्कृत के अंदर एक द्विवचन और आता है। तो एक वचन किसे कहते हैं? एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। द्विवचन 2 संख्याओं का बोध हो, 2 संख्याओं का बोध हो उसे हम कहेंगे द्विवचन। और 2 से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम कहेंगे
बहुवचन, दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। अब बात करते हैं एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के उदाहरणों की। तो देखते हैं, जैसे एक बालक है, उसको हम बालक, संस्कृत में उसको कहेंगे बालकः। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरे उदाहरण को, जैसे छात्र, छात्रः। बात करते हैं द्विवचन की, यानी दो छात्र, तो बालक का द्विवचन बालकौ, दो बालक, और छात्र का जो द्विवचन छात्रौ। और बात करते हैं बहुवचन की, तो दो से अधिक संख्याओं का बोध करवाने वाला शब्द बहुवचन कहलाता है। जैसे बहुत सारे बालक, बहुत बालक, दो बालकों से अधिक, तो बालक का बहुवचन बालकः, और छात्र का बहुवचन छात्राः। इस प्रकार से हम एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में तीन भागों में वचन को बांटते हैं। अब और कुछ उदाहरण और देखते हैं। तो दोस्तों, हम दोबारा देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से वचन को। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन संस्कृत में तीन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी वचन संस्कृत में कितने होते हैं? तीन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कोई शब्द है राम, एक राम राम है। अगर दो राम है रामौ, द्विवचन में राम का होगा रामौ, और राम का बहुवचन में होगा रामा। इसी प्रकार से एक अध्यापक है तो उसका होगा अध्यापकः। एक अध्यापक है तो उसको हम कहेंगे अध्यापकः। दो अध्यापक है तो उसको कहेंगे हम अध्यापकौ, और दो से अधिक अध्यापक है तो उसको कहेंगे हम अध्यापकः। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे एक बालिका है, बालिका, दो बालिकाएं हैं तो उसको हम लिखेंगे संस्कृत में द्विवचन में बालिकी, और दो से अधिक बालिका है तो उसको हम लिखेंगे बालिका। इसी प्रकार से हम, जैसे एक छात्रा है, छात्रा, दो छात्राएं हैं तो उसको हम लिखेंगे छात्रे, और दो से अधिक है तो उसको हम लिखेंगे छात्रा। इसी प्रकार एक फल है उसको लिखेंगे हम फलम। दो फल है उसको हम लिखेंगे फले, और दो से अधिक है तो उसको हम लिखेंगे फलानी, बहुवचन में। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे एक पुष्प है, पुष्पम। दो फूल हैं उसको हम लिखेंगे पुष्पे, दो से अधिक है तो उसको हम लिखेंगे पुष्पाणि, पुष्पाणि। तो दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सा, साधारण सा ज्ञान एकवचन और बहुवचन, द्विवचन, यानी हम संस्कृत भाषा में आज हमने सीखा है लिंग और वचन को। लिंग और वचन को, लिंग के भी तीन भेद सीखे हैं और वचन के भी हमने तीन भेद सीखे हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, और लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सा बताया गया है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आया है। तो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।